हम लोग जब स्पेलिंग लिखते हैं नाम का, हाँ तो वो अगर चेंज कर दे तो उसमें कोई फ्यूचर में अपने को पता चले कि ये डिफरेंस हो गया कि क्या हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या पूछा कि आजकल एक फैशन और है कि भाई हमारा जो नाम है उसमें ए डाल दो, जेड डाल दो, फलाना डाल दो, ठिकाना डाल दो। ठीक है, अब जैसे मेरा नाम है मौलिक, क्या नाम है? किसी को पता ही नहीं है। ये लिखा मैंने मौलिक। अब इसके लिए आपको समझना पहले, सबसे पहले जरूर होगा कि लैंग्वेज, भाषा। भाषा बहुत प्रकार की होती है कि नहीं होती है? जैसे साइन लैंग्वेज भी है। मैं आपको बोलूंगा पानी लाओ, खाना है, तो आप समझोगे ना, भूख लगी है, तो आप समझोगे नहीं समझोगे? तो साइन लैंग्वेज है। तो बहुत सारी लैंग्वेज है। तो डिड यू थिंक कि लैंग्वेज आप पे असर कर रही है? लैंग्वेज तो कुछ असर नहीं कर रही ना। हम जो हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। लैंग्वेज हम पे इफेक्ट नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ऐसा बोल रहा हूं तो उसके कारण मुझे भूख लगी है, या भूख लगी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भूख लगी है? और मैं आई एम हंग्री या मुझे भूख लगी है, दोनों को मैं अलग अलग भाषा में बोल रहा हूँ। गुजराती में हम बोलूंगा तो बोलूंगा मुझे भूख लगी है, मैंने भूख लागी छे। वो अमिताभ बच्चन श्री आके बोलते ना, आई लव यू वाला गाना नहीं सुनाते? अभी तो बालो बालो बासी, और पंजाबी में कहते, हर लैंग्वेज में वो गाना सुनाते ना। तो फीलिंग्स तो वही रही कि नहीं रही? लैंग्वेज बदल गई। तो लैंग्वेज से फीलिंग्स नहीं आती है, फीलिंग्स के कारण हम लैंग्वेज आते हैं। पहला तो पॉइंट ये समझ में आया? हाँ बोलो, क्लैरिटी है? अब भाषा कैसे बनती है? भाषा बनती है सेंटेंस से। किससे बनती है? सेंटेंस से। हर भाषा में सेंटेंस होगा। और सेंटेंस कैसे बनता है? फ्रेज से। वर्ड्स नहीं, उसके पहले फ्रेज आते हैं। नाउन फॉर एक्स वाई जेड, इंग्लिश में हम बोलते हैं ना, विशेषण, ये सब होता है ना, ग्रामर। तो भाषा के लिए हमें सेंटेंस, सेंटेंस के लिए ग्रामर और फ्रेजेस का यूज करते हैं। उसके बाद आता है वर्ड्स। वर्ड्स आते ना, किसी भी चीज का वर्ड हम बना दिया, जैसे इसका वर्ड बना दिया, इसका कोटी बना दिया, जूता बना दिया, क्रिकेट का बैट, वो वर्ड्स हुआ। और वर्ड्स किससे बनते हैं? अक्षर। अल्फाबेट्स, अक्षर। इससे छोटा कुछ है? इससे छोटा कुछ नहीं है। इससे छोटा है वर्ण, ध्वनि। इसको बोलते हैं ध्वनि, उच्चारण। जो हमारा ध्वनि होता है हमारा शरीर में से उत्पन्न होता है। अब मैं आपको बोलता हूं कि जो हमारे संस्कृत देवनागरी लिपि में जो है वर्ड, उसमें हम बोलते हैं क खोड़ा। जैसे हम बोलते हैं क, तो क हम बोल सकते हैं, के बोल सकते हैं, के और ए बे ई करके ही हम के बोल सकते हैं ना। के बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो? तो ध्वनि जो उत्पन्न होता है वो हमारे शरीर से होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता है। तो हमारा सिर्फ एक लैंग्वेज है जो ध्वनि को वर्ण और वर्ण से अल्फाबेट्स लेके आया है। हम लिखते भी क है, बोलते भी क है। तो आप इतना समझ लो कि ये अल्फाबेट्स में चेंज करने से आपके जीवन में कोई फेरफार नहीं होता है। अगर 1000 को बोल दिया और 10 का 100 का हो गया तो उसके कारण नहीं हुआ, उसका गोचर दशा हो गया, उसकी मेहनत से भी हो रहा है। बट अगर आप संस्कृत के वर्ड, संस्कृत के श्लोक्स बोल रहे हो तो वो आप पे असर करते हैं, क्योंकि वो आपके शरीर में से ध्वनि उत्पन्न होता है। आपके पास है कि जैसे क बोलोगे तो आप कहां से बोल रहे हो, उसका पूरा इंजीनियरिंग है। प्लस आपके जो 7 चक्रास है, उसके 7 चक्रास के हिसाब से वो स्वर कहां से एग्जैक्टली बाहर आएगा, कौन सा ध्वनि बाहर आएगा, वो हम बता सकते हैं। इसीलिए वो जो श्लोक बनते हैं उसका फॉर्मेशन बनता है। तो आप जो गाड़ी चलाते हो ना, 5th गियर 2nd गियर, तो डायनामो घूमता है ना, तो उसके हिसाब से स्पीड कैसे चेंज होती है, एक एनर्जी क्रिएट होती है कि नहीं होती है? ऐसे ही वो चक्र घूमेंगे, और चक्र घूमने के हिसाब से जहां पे स्पंदन ज्यादा होगा, कम होगा, जो स्पंदन होगा उस हिसाब से आपकी एक फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी। और वो फ्रीक्वेंसी आपके ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी कॉस्मोलॉजिकल वाइब्रेशन और आपका शरीर का वाइब्रेशन कहां पे मैच हो रहा है, कहां बैलेंस हो रहा है, कहां चैनलाइज हो रहा है, वो डिसाइड होगा। इसलिए संस्कृत के श्लोक इफेक्ट करेंगे, ना कि आपका स्पेलिंग और अल्फाबेट्स। ये तो वो थोड़े सालों पहले बनी हुई अल्फाबेट से। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं ये गलत है, किसी चीज को गलत सही की बात ही नहीं है। इट इज इफेक्टेड। इफेक्टेड है तो कहां पे इफेक्टेड है, कितनी इफेक्टेड है, इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो जानना जरूरी है। तो आपके स्पेलिंग में चेंज करने से आपका भविष्य चेंज हो जाएगा, आप कुछ हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो किसी को शनि की परिणति आएगी नहीं ना। सिर्फ क्या करना है, एफिडेविट करके नाम चेंज कर दो, तो शनि की परिणति असर ही नहीं करेगी।
ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो वाइब्रेशन है वो ध्वनि है। हमारा वाइब्रेशन क्या है? आप बोलते हो ना, मैंने बोला क ख ग च छ ज बोलिए, तो आप जो स्वर बोल रहे हो, हमारे जो 52 है व्यंजन और स्वर टोटल, तो वो जो हमारे व्यंजन और स्वर है वो बोले जाते हैं और वो लिखे जाते हैं। जबकि कोई दुनिया की भाषा ऐसी नहीं है जो बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। बोलना कुछ अलग है और लिखना कुछ अलग है। के, जैसे बोला ये के, तो के अलग बोल सकते हो आप, क और मात्रा मिला के ही के बोल सकते हो। के अलग बोल सकते हो, लिखते के है, बोलते क्या है और लिखते क्या है, अलग है ना। जबकि मैं क बोलूंगा तो बोलूंगा भी क, लिखूंगा भी क। और उसका अगर ज्यादा साइंस करना हो तो आप जाके एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप अपने वहां जाके एक रबड़ जैसा कोई स्ट्रेच आइटम ले लो, उसको एकदम स्ट्रेच बांध लो, उस पर आप मिट्टी या कुछ सॉल्ट डाल दो और उस पर ध्वनि संस्कृत के डालो पीछे से। जैसे आपने हो नहीं, हम म्यूजिक बजाते तो अलग अलग पहले प्लेट्स बनती है, आप कंप्यूटर में बनती है ना, अलग अलग कलर के वाइब्स मिलते हैं। तो आप संस्कृत के श्लोक बजा के देख लो और ऐसे नाम बोल के देख लो, तो कैसे रिदमिक आवाज से कैसे रिदमिक प्लेट्स बनती है, आकार बनते हैं। तो इसमें नहीं बनेंगे, आपके संस्कृत के नाम में बन जाएंगे। एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप अपने घर पे। तो ये संस्कृत का असर है वर्ड्स का। संस्कृत जो लैंग्वेज है वो बेसिकली हमारी ध्वनि पे, हमारे वाइब्रेशन पे, शरीर के वाइब्रेशन से बनी हुई है, जिसको हम बोलते हैं। और वो ही चीज एक्चुअली में देखो तो पृथ्वी का आवाज भी वही है, साउंड, ब्रह्मांड का आवाज भी वही है, साउंड वही है। उस पर बहुत रिसर्च हुआ है। कहीं मैंने सुना है कि आकाश में से जो ध्वनि है वो ओम है, इसलिए हम ओम का यूज करते हैं। दुनिया में कहीं किस ओम का उल्लेख भी नहीं है, सिर्फ हमारी लैंग्वेज में है। और जो हमारा जो स्वर व्यंजन है वो नदी का आवाज या पेड़ों का आवाज, उसको अगर डिकोड करते हैं तो वही ध्वनि, वही वाइब्रेशंस आते हैं। वाइब्रेशंस तो माप सकते हैं ना हम, तो हम कॉस्मोलॉजिकल वाइब्रेशन और हमारी ध्वनि का वाइब्रेशन देखेंगे तो वही ध्वनि आता है। इसीलिए हमने बोला है कि भाई आपका ये एनर्जी कम है तो आप ये श्लोक करो, तो वो एनर्जी आपके डेवलप होगी या उसके साथ चैनलाइज होगी। अगर आपने 98.3 FM ट्यून किया है तो बजेगा, सिंपल वो थियरी। बट आप KRAI करोगे तो वो नहीं बजेगा। ठीक है, समझ में आया? चलो इस बार अच्छा समझ में आया। शुभम, अमावस्या और ग्रहण के दिन जन्म लेने वाले जातक को अशुभ माना जाए या ना? काफी ओल्ड स्कूल थियरी में ऐसा भी होता है कि ये ग्रहण को पैदा हुआ है, अमास का जन्म है, तो उस इंसान को ही बुरा बोलने लगते हैं। और काफी जगह हमने देखा है कि वो तिथि या ग्रहण को भी बुरा कहा गया है कि भाई अमास है। नॉट नेसेसरी। सबसे पहले ये समझ लो कि ग्रहण और अमास बुरा है, नेगेटिव है, गलत है, ऐसा नहीं है। उसकी असर कुछ डिफरेंट है जो यूजुअल नहीं है। ठीक है, यूजुअली जो हमें जो रिजल्ट मिलता है वैसा उसमें नहीं मिलता है। बट वो बुरा ही ऐसा नहीं है। जैसे अमास के दिन क्या होता है, अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल बात करें तो क्या होता है, सूर्य और चंद्र एक ही राशि में हो जाता है। तो अपना सूर्य चंद्र अगर एक ही राशि में है तो उसका तत्व, स्वभाव, मालिक, तो आत्मा और मन अगर एक है तो उसके लिए तो बेस्ट है कि नहीं है। और अगर सूर्य चंद्र इकट्ठा है, अगर आपका ज्योतिष का थियरी उसमें यूज करे तो केंद्र और त्रिकोण का जब वो मालिक होगा तो राजयोग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो अमास बुरी नहीं, अमास पर्टिकुलर वाइब्रेशंस के लिए वो चीज सही नहीं है। हर चीज किसी के ना किसी लिए अच्छी नहीं होगी, किसी न किसी के लिए बुरी होगी, ऐसा होगा ना। कोई चीज ऐसी होगी जो 100 में से 80 जगह पे सही है पर 20 जगह पे गलत भी होगी, या 10, चलो 2% तो वो नेगेटिव है। और कोई चीज जगह ऐसी होगी जो 80% रिजल्ट नेगेटिव दे रही है पर 20% सही भी दे रही। तो हम 80% जो नेगेटिविटी दे रही है उस चीज को हम बुरा बोलते हैं या नेगेटिव गिनते हैं। तो अमास और ग्रहण में भी ऐसा है, इट्स नॉट लाइक एट ऑल बुरी चीज है। और दूसरी बात, उसमें जन्म लिया है वो बुरा है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ग्रहण है, अमास है, तो उस दिन को हम पर्टिकुलर कार्य को अवॉइड करते हैं। वो कार्य के लिए वो वाइब्रेशंस एक्चुअली हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो हमें कोई कोई कार्य है, कोई कोई चीज है वो करनी नहीं चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, बाकी रूटीन कार्य करने के लिए उसमें कोई बात है नहीं।